राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है शिव भक्ति चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस महापावन दिन की जब भगवान श्री कृष्ण की अनंत प्रेममयी शक्ति स्वयं श्री राधा रानी का अवतरण हुआ। दोस्तों, आपने सुना होगा, राधा बिना श्याम अधूरे और श्याम बिना राधा अधूरी। जैसे चांद बिना चांदनी अधूरी, जैसे सूरज बिना किरण अधूरी, वैसे ही श्री कृष्ण बिना राधा और राधा बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे राधा अष्टमी का महत्व, व्रत की विधि और नियम, राधा अष्टमी व्रत कथा विस्तार से जानेंगे और राधा कृष्ण प्रेम की गहराई, जीवन में इस व्रत का फल। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आइए जानते हैं राधा अष्टमी का महत्व। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ। यह तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है। राधा जी का जन्म बरसाना में हुआ और इसलिए बरसाना आज भी विश्व भर में राधा रानी के प्रेम और भक्ति का केंद्र है। यह व्रत सुहाग, संतान सुख, दाम्पत्य प्रेम और भक्ति प्रदान करता है। जैसे कोई बच्चा कहा जाता है कि राधा जी पिता अपने आप खुश हो जाते हैं, स्वयं श्री कृष्ण वैसे ही राधा रानी जी को प्रसन्न करने से श्री कृष्ण जी खुद प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत विधि। व्रत रखने वाले प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने घर में साफ चौकी पर राधा कृष्ण की तस्वीर या प्रतिमा रखें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर फूल, रोली, अक्षत चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, श्री राधा जी के नाम का जप करें, राधे राधे कथा सुने और अंत में आरती करें। आइए अब जानते हैं व्रत कथा। एक बार नंदग्राम में सभी ग्वाल बाल और गोपियां श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उसी समय एक दिव्य ज्योति बरसाना में प्रकट हुई। उस ज्योति से राधा जी का अवतरण हुआ, यानी जन्म हुआ। राधा जी का जन्म अत्यंत दिव्य था। वह कमल के समान सुंदर थी। उनके जन्म से पूरे गांव में आनंद छा गया। बाल्यकाल से ही राधा जी का मन भगवान श्री कृष्ण में रमने लगा। जब भी कृष्ण मुरली बजाते, राधा जी सब कुछ छोड़कर उनकी ओर दौड़ी चली आती। कहते हैं, राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यह प्रेम निष्काम है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं। आइए एक और कथा करते हैं। एक बार कृष्ण ने रुक्मणी जी से पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? रुक्मणी जी ने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। फिर कृष्ण ने पूछा, कितना? रुक्मणी जी बोली, जितना एक पत्नी पति से करती है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, परंतु राधा तो मुझसे उतना प्रेम करती है जितना आत्मा परमात्मा से करता है। इसलिए राधा जी का प्रेम आदर्श प्रेम है, जिसे पाने की हर भक्त की इच्छा होती है। सोचिए साथियों, अगर आपकी आत्मा भी वैसे ही कृष्ण से प्रेम करने लगे जैसे राधा करती थी, तो जीवन में हर दुख का अंत हो जाएगा। आइए जानते हैं व्रत के फल। इस व्रत को करने से पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और मिठास बनी रहती है। जैसे बरसाना की गोपियां राधा कृष्ण के प्रेम में खो जाती थी, वैसे ही संतान की इच्छा रखने वाले दंपति ईश्वर की भक्ति में डूब जाते हैं। सबसे बड़ा दोस्तों, राधा अष्टमी हमें केवल व्रत रखने की प्रेरणा नहीं प्राप्त होती है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। राधा जी का प्रेम यह सिखाता है कि जब हम बिना किसी अपेक्षा के किसी से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम अमर हो जाता है। आज के समय में रिश्तों में स्वार्थ आ गया है, पति पत्नी, भाई बहन, यहाँ तक कि दोस्तों के बीच भी। लेकिन राधा जी हमें याद दिलाती हैं कि प्रेम का असली स्वरूप क्या है। तो आइए इस राधा अष्टमी पर हम सब संकल्प लें कि हम अपने जीवन में रिश्तों को सम्मान देंगे, निष्काम प्रेम करेंगे और श्री राधा कृष्ण के चरणों में भक्ति रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।